हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं अनुपात का कॉम्बिनेशन बनाना। अनुपात का कॉम्बिनेशन अनुपात का कॉम्बिनेशन बनाना। इसके अंतर्गत चार टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है जब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया रहेगा तो ये पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। दूसरा टाइप पूछा जाता है जब ए रेशियो बी रेशियो सी और बी रेशियो डी का वैल्यू दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तीसरा टाइप पूछा जाता है जब ए रेशियो बी रेशियो सी और बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। और चौथा टाइप पूछा जाता है जब ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1। और टाइप 1 के अंतर्गत जब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का जब मान दिया रहेगा तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए ए का गुणा बी में करेंगे, बी का गुणा बी में करेंगे और बी का गुणा सी में करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ए रेशियो बी का मान दिया है 2:3 और बी रेशियो सी का मान दिया है 5:6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे और 3 का गुणा 6 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, 5×3 = 15 और 3×6 = 18। तो अनुपात का कॉम्बिनेशन बनाने के अंतर्गत चार टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप है जब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का जब मान दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए ए का गुणा बी में करेंगे, फिर बी का गुणा बी में करेंगे और बी का गुणा सी में करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 2:3 और 5:6। इसको ए रेशियो बी रेशियो सी ग्रुप में बनाना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया 10, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गया 15 और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और यही हो जाएगा आंसर। और अगर ये रेशियो किसी संख्या से विभाज्य हो तो भाग देने के बाद जो अंतिम भागफल का रेशियो मिलेगा वो लिखेंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसी से विभाज्य नहीं है तो 10:15:18 यही आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी बराबर 7:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 8:7 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो ए रेशियो बी का वैल्यू है 7:5 और बी रेशियो सी का वैल्यू है 8:7। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणा 8 में करेंगे, 8 का गुणा 5 में करेंगे और 5 का गुणा 7 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 7×8 = 56, 8×5 = 40 और 7×5 = 35 और यही हो जाएगा आंसर क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हो, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ए रेशियो बी का जो वैल्यू दिया है उसको नोट करेंगे और उसी के नीचे बी रेशियो सी का जो वैल्यू दिया है उसको नोट कर लेंगे और 7 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो गया 56, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया 40 और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो गया 35। अब इसमें से कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं हम लोग कर सकते हैं जिससे कि ये तीनों विभाजित हो जाए तो यही ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है ए का 75% बी के 80% के बराबर है तथा बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए का 75% बी के 80% के बराबर है तथा बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक मेथड के लिए क्या है, ए का 75% बी के 80% के बराबर है तो का मतलब गुणा होता है तो ए का 75% यानी ए गुणे 75/100 ये बराबर हो जाएगा बी के 80% के यानी बी गुणे 80/100 के बराबर हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 75 15 बार में विभाजित होगा और 5 से 80 16 बार में विभाजित होगा तो a/b हो जाएगा बराबर 16/15 के। और a/b बराबर 16/15 का मतलब ए रेशियो बी बराबर 16:15 होगा। तो ए का 75% बी के 80% के बराबर है तो यहाँ पे ए का 75% बी के 80% के बराबर किया गया तो a/b बराबर मिला 16/15 यानी ए रेशियो बी बराबर 16:15 मिल गया। अब क्या है, बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है तो पुनः
बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर हम लोग करते हैं, तो बी बटे सी बराबर हो जाएगा 3/2। और बी बटे सी को हम लोग बी रेशियो सी भी लिख सकते हैं, तो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 3/2। तो बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर करने पर, यहाँ बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर जब किया गया तो बी बटे सी बराबर मिला 3/2, और इसको हम लोग बी रेशियो सी बराबर 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए रेशियो बी का वैल्यू ज्ञात हो गया और बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात हो गया, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए रेशियो बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, उसके नीचे 3/2 का वैल्यू लिखेंगे, और 16 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 का गुणा 15 में कर देंगे, और 15 का गुणा 2 में कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए रेशियो बी का वैल्यू लिखते हैं तो 16/15, उसके नीचे बी रेशियो सी का वैल्यू लिखते हैं तो ये हो गया 3/2। अब 16 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 15 में, और 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 तिया हो गया 48 रेशियो, 3 का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45 रेशियो, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 3 से ये तीनों वैल्यू विभाजित है, तो 48 में 3 से विभाजित करने पर ये हो जाएगा 16, 45 में 3 से विभाजित करने पर ये हो जाएगा 15, और 30 में 3 से विभाजित करने पर ये हो जाएगा 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 16/15/10, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का वैल्यू जब डायरेक्ट दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। अगर नहीं दिया रहेगा और प्रश्न में शर्त लगा रहेगा, जैसे ए का 75% बी के 80% के बराबर है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ए का 75% बी के 80% के बराबर करके ए बटे बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए रेशियो बी का मान निकल जाएगा 16/15, और यहाँ बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है, तो बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर करके यहाँ बी बटे सी बराबर 3/2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से बी रेशियो सी निकाल लेंगे। और प्रश्न में ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने की बात की जा रही है, तो 16/15 लिखेंगे और ये 3/2 लिखेंगे, और 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 48, 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 45, और 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30। लेकिन यहाँ पे ये 3 से तीनों वैल्यू विभाज्य है, तो विभाजित करके जो अंतिम भागफल होता है वही रेशियो का आंसर होता है। तो 3 से पहले विभाजित करेंगे, तो 48 में 3 से विभाजित करने पर ये हो गया 16, ये हो गया 15, और ये हो गया 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, 16/15/10, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, और इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा। तो इसका सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, ए का 75% बी के 80% के बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी बी के नीचे लिख देंगे 75 और ए के नीचे लिख देंगे 80। तो इसका मतलब हुआ ए का 75% बी के 80% के बराबर है, और इसको रेशियो बना लेंगे। तो 75 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 80 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16/15। अब बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर दिया है, तो सी के नीचे लिख देंगे 2 और बी के नीचे लिख देंगे 3, तो इसका मतलब हुआ बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है, और 3 और 2 एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, तो 3/2 ये डायरेक्ट अनुपात निकल गया। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए रेशियो बी का वैल्यू लिखेंगे 16/15, उसके नीचे बी रेशियो सी का वैल्यू लिखेंगे 3/2, फिर 16 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 15 में करेंगे, 15 का गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 16 तिया 48, 3 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 3 से ये तीनों वैल्यू विभाजित है, तो ये हो जाएगा 16/15/10, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब प्रतिशत वाला भाग दिया हुआ हो और गुणात्मक वाला भाग दिया हुआ हो, तो प्रतिशत और गुणात्मक वाले भाग को पलटने पे हमेशा अनुपात प्राप्त होता है। जैसे ए का 75% बी के 80% के बराबर है, तो इसको हम लोग पलट देंगे, यानी ए के क्रॉस में कर देंगे 75 और बी के क्रॉस में कर देंगे 80, तो इसका मतलब हुआ कि ए का 75% बी के 80% के बराबर है, और ये 5 से दोनों वैल्यू विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 16/15, यानी ए और बी का जो रेशियो मिला वह 16/15 मिला। उसी तरह बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है, तो गुणात्मक भाग को भी पलट देने पर अनुपात प्राप्त होता है, तो बी के नीचे लिख देंगे 3 और सी के नीचे लिख देंगे 2, इसका मतलब हुआ कि बी का 2 गुना सी के 3 गुने के बराबर है, और यह किसी से विभाज्य नहीं है, तो 3 और 2 ये डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो ए रेशियो बी का मान यहाँ लिखेंगे और बी रेशियो सी का मान यहाँ लिखेंगे, और जो मैंने अभी आपको यहाँ नियम बताया, यहाँ 16 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 15 में करेंगे, और 15 का गुणा 2 में करेंगे, तो 48, 15 और 30 प्राप्त होगा। लेकिन ये तीनों वैल्यू 3 से विभाज्य है, तो 16/15/10 यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, जब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो और बी रेशियो डी दिया हो, टाइप 2। और टाइप 2 में क्या है, जब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो और बी रेशियो डी दिया हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकाला जाता है, इसे हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 12/15/25 तथा बी रेशियो डी बराबर 9/11 हो तो
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दिया है 12:15:25 और बी रेशियो डी का मान दिया है 9:11। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो दोनों रेशियो में कॉमन है, जैसे यहाँ पे बी और यहाँ भी बी, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे बी का जो वैल्यू है 15 और इस वाले रेशियो का जो बी का जो वैल्यू है 9, इसका हम लोग आपस में एक दूसरे में गुणा कर देंगे। तो इस 9 का गुणा इन तीनों रेशियो में कर देंगे और इस 15 का गुणा इन दोनों रेशियो में कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी में हम लोग 9 से गुणा कर देंगे और बी रेशियो डी में हम लोग 15 से गुणा कर देंगे। तो बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 × 108, 15 × 135, 25 × 225 और 15 में 11 से गुणा करेंगे तो 165। और 3 से ये चारों वैल्यू विभाज्य है। तो 108 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36, 135 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 45, 225 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75 और 165 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 55। और यही हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा रेशियो कॉमन है। तो बी कॉमन है, तो पहले वाले रेशियो का बी का मान है 15 और दूसरे वाले रेशियो के लिए बी का मान है 9। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 का गुणा इधर कर देंगे तीनों रेशियो में और 15 का गुणा इधर कर देंगे इन दोनों रेशियो में। तो यहाँ पे 9 × 12 करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 108, 15 × 9 करेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 135 और यहाँ भी 9 × 15 करेंगे तो बी का वैल्यू 135 हो गया। यानी दोनों बराबर करने के लिए गुणा किया गया तो ये बराबर यहाँ प्राप्त भी हो गया। उसी तरह सी के लिए हो जाएगा 25 × 9 = 225 और डी के लिए हो जाएगा 11 × 15 = 165। और ये चारों वैल्यू 3 से विभाज्य है। तो 36 रेशियो 45 रेशियो 75 रेशियो 55 ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 4:6:7 तथा ए रेशियो डी बराबर 5:6 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 4:6:7 तथा ए रेशियो डी बराबर 5:6 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है और जो कॉमन होगा उसे उल्टा करके गुणा कर देना है, यानी आपस में एक दूसरे से गुणा कर देना है। तो दोनों में कॉमन है ए और यहाँ पे ए का वैल्यू है 4 और इसमें ए का वैल्यू है 5। तो दोनों को उल्टा करके एक दूसरे में गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा कर देंगे इधर और 4 का गुणा कर देंगे इधर। तो 4:6:7 में गुणा कर देंगे 5 से और 5:6 में गुणा कर देंगे 4 से। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा। तो 4 × 5 बराबर हो जाएगा 20, 6 × 5 बराबर हो जाएगा 30, 7 × 5 बराबर हो जाएगा 35 और 6 × 4 बराबर हो जाएगा 24। और ये किसी से विभाज्य नहीं है। तो जो परिणाम मिला 20:30:35:24 यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बी का वैल्यू कॉमन था और नीचे वाले क्वेश्चन में ए का वैल्यू कॉमन है। तो जो भी कॉमन रहेगा उसे उल्टा करके गुणा कर देना है और यहाँ पे जो परिणाम प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो और बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालते हैं। टाइप 3 और टाइप 3 क्या है, जब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया रहेगा और बी रेशियो सी रेशियो डी दिया रहेगा तो ये पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8:10:15 तथा बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 20:30:19 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो तीसरा टाइप क्या है कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो और बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू दिया है 8:10:15। उसी तरह यहाँ बी रेशियो सी रेशियो डी का मान दिया है 20:30:19 और ये पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। तो इसमें बी और सी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर बी और सी का मान है 10 और 15 और यहाँ पर बी और सी का मान है 20 और 30। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू कॉमन था, यहाँ पे अब दो वैल्यू कॉमन है। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यू कॉमन रहेगा यानी दो राशियाँ जब कॉमन होगी तो उसमें से एक ही राशि से गुणा करना है।
अर्थात या तो बी और बी को बराबर बना लिया जाए या सी और सी को बराबर बना लिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बी और बी को बराबर बना लेते हैं। तो इसमें बी का वैल्यू है 20 और इसमें बी का वैल्यू है 10, तो दोनों को उल्टा करके एक दूसरे में गुणा कर देते हैं। तो इस वाले में गुणा कर देते हैं 20 से और इस वाले में गुणा कर देते हैं 10 से। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि जब दो राशियां कॉमन होंगी तो उसमें से एक ही राशि से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर बी बी, यहाँ पर भी सी और सी, ये दोनों कॉमन है। इन दोनों में से किसी एक राशि को से आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू उठाते हैं, तो बी का वैल्यू है 10, तो 10 का गुणा हम लोग इधर कर देते हैं। और यहाँ पे बी का वैल्यू है 20, तो 20 का गुणा हम लोग इधर कर देते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 160, 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200, 20 में 15 से गुणा करेंगे तो 300 और 19 में 10 से गुणा करेंगे तो 190। अब चारों रेशियो 10 से विभाजित है तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 रेशियो 20 रेशियो 30 रेशियो 19 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक से अधिक राशियां कॉमन हो तो दो राशियों के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ही राशि से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे b का मान है 10 और यहाँ पे b का मान है 20, तो 20 का गुणा इधर कर देंगे और 10 का गुणा इधर कर देंगे और इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 4, और टाइप 4 क्या है कि जब ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो और सी रेशियो डी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा, ये पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि ए रेशियो बी बराबर 4 रेशियो 5, बी रेशियो सी बराबर 7 रेशियो 5 तथा सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 4 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, ए रेशियो बी का मान 4 रेशियो 5 दिया है, बी रेशियो सी का मान 7 रेशियो 5 दिया है, सी रेशियो डी का मान 3 रेशियो 4 दिया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो कॉमन वैल्यू है, यहाँ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में ये बी और बी कॉमन है, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी में सी और सी कॉमन है, यानी दो से अधिक अनुपातों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ए रेशियो बी और बी रेशियो सी से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले ए रेशियो बी का वैल्यू लिखेंगे 4 रेशियो 5, उसके नीचे बी रेशियो सी का वैल्यू लिखेंगे 7 रेशियो 5 और इसका हम लोग ऐसे गुणा कर देंगे। तो 4 7 28, 7 5 35 और 5 5 25। तो इन दोनों रेशियो से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान यहाँ 28 रेशियो 35 रेशियो 25 निकाल लिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ ए रेशियो बी का मान 4 रेशियो 5 दिया हुआ है और यहाँ बी रेशियो सी का मान 7 रेशियो 5 दिया हुआ है, जो इसके नीचे हम लोग नोट कर लेंगे। और ऐसे तिरछा गुणा किया जाता है, जो मैंने अभी आपको टाइप 1 में बताया। तो ये हो जाएगा 4 7 28, 7 5 35 और 5 5 25। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 28 रेशियो 35 रेशियो 25 प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लोग टाइप 2 में मैंने आपको जो मेथड बताया उस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये ए रेशियो बी रेशियो सी और यहाँ पे ये सी रेशियो डी ये दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में जो सी और सी है ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे सी का वैल्यू है 25, तो इस 25 का गुणा इन दोनों में कर देंगे और इसमें सी का वैल्यू है 3, तो इस 3 का गुणा इन तीनों में कर देंगे। तो ये हो जाएगा जो कॉमन वैल्यू है, 3 का गुणा इधर कर देंगे और 25 का गुणा इधर कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 तिहाई 84, 35 तिहाई 105, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि जब ए रेशियो बी का मान दिया हो, बी रेशियो सी का मान दिया हो और सी रेशियो डी का मान दिया हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो किसी भी दो वैल्यू से हम लोग 3 रेशियो वाला अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी का सहायता से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया गया और यहाँ पर सी रेशियो डी ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें से सी और सी को हम लोग कॉमन करेंगे। तो इसमें सी का वैल्यू है 25, तो 25 का गुणा कर देंगे इधर और इसमें सी का वैल्यू है 3, तो 3 का गुणा कर देंगे इधर। तो ये हो जाएगा 28 तिहाई 84, 35 तिहाई 105, 25 तिहाई 75 और ये भी 25 तिहाई 75 हो जाएगा, जो कि कॉमन हो गया, यानी कि ये सी की वैल्यू है और ये हो जाएगा 25 × 4 यानी 100। तो जो ये परिणाम मिला यही हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय न हो तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है जो मैंने इस ट्रिक को बना रखा है। उससे आपका इस टाइप के क्वेश्चन का सेकंड भर में आंसर आ जाएगा। तो इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं या सेकंड मेथड कह लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं जो ए रेशियो बी का मान दिया है 4 रेशियो 5।
उसके बाद हम लोग नोट करेंगे बी रेशियो सी का मान जो दिया है 7:5। उसके बाद हम लोग सी रेशियो डी का मान नोट करेंगे जो दिया है 3:4। तो सबसे पहले 4, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा ए का मान, और 5, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा डी का मान। और अंदर में गुणा सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज करेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज गुणा करना है तो 5, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 105। उसके बाद 5, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। उसके बाद 5, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। और यही जो परिणाम मिलेगा ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जो मैंने अभी आपको ये ट्रिक बताया इसी ट्रिक पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले ए रेशियो बी का मान नोट कर लेंगे, बी रेशियो सी का मान नोट कर लेंगे और सी रेशियो डी का मान नोट कर लेंगे। और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है तो शुरू में ए लगा है और लास्ट में डी लगा है। तो जो 4, 7 और 3 जो शुरू वाले जो वैल्यू हैं इन सबको जब गुणा किया जाएगा तो ये मिलेगा 84। उसी तरह लास्ट वाला जो वैल्यू है 5, 5 और 4 इसको जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा डी का वैल्यू। तो ए और डी ये तो प्राप्त हो गया। अब बी और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 और 3 यानी 105। उसके बाद क्लॉकवाइज गुणा करेंगे तो 5, 5 और 3 तो ये हो गया 75। और लास्ट वाले का तो अभी मैंने आपको बताया ही, तो 5 × 5 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ए और डी के लिए तो सीधा सीधा गुणा करना है, 4, 7 और 3 करेंगे सीधा सीधा तो ये 84 हो गया। 5, 5 और 4 का गुणा करेंगे सीधा सीधा तो ये डी हो गया। अंदर के लिए बस खाली आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। नहीं तो याद करने का सिंपल तरीका एक ये भी है कि इस तरीके से आप इसके अंदर एक वर्ग बना दीजिए या आयत बना दीजिए। तो ऐसे हम लोग आयत बनाएंगे तो 5, 7 और 3 ये हो गया 105, फिर 3, 5 और 5 ये हो गया 75। मतलब याद करने का कोई आप अपना भी एक ट्रिक बना लीजिए कि कैसे आपको इस नियम को याद करना है। तो जैसे आपको सूटेबल लगे, 84, 105, 75 और 100 ये जो परिणाम मिला यही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, सी रेशियो डी बराबर 2:3 दिया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताना है कि कितना होगा। तो इसमें भी हम लोग उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए रेशियो बी का जो मान दिया है 2:3 इसको नोट करेंगे, बी रेशियो सी का जो मान दिया है 4:5 इसको नोट करेंगे, सी रेशियो डी का जो मान दिया है 2:3 इसको नोट करेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले सीधा सीधा गुणा करते हैं। तो ए का मान हो गया 2 चौके 8 दूनी 16। उसी तरह बी के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और एक अंदर में वर्ग बनाएंगे या आयत बनाएंगे तो 3 × 4 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 दूनी 24। उसी तरह सी के लिए क्या करेंगे, अंदर में बॉक्स बनाना है यानी आयत बनाना है तो 3 × 5 × 2 कर देंगे तो 3 × 5 = 15 दूनी 30 हो जाएगा। और डी के लिए सीधा सीधा गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 × 45। तो जो परिणाम मिला 16:24:30:45 यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो सबसे पहले ए रेशियो बी का मान नोट कर लीजिए, बी रेशियो सी का मान नोट कर लीजिए और सी रेशियो डी का मान नोट कर लीजिए। और सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 2, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 चौके 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर 3 × 5 = 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर सीधा सीधा गुणा कर देंगे 3 × 5 × 3 तो ये 45 ये डी का मान हो जाएगा। तो पहला बार सीधा गुणा करेंगे तो ए मिलेगा, दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी मिलेगा, तीसरा बार क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी मिलेगा और चौथा बार में सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो डी मिलेगा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि एंटी क्लॉकवाइज में किसका गुणा किस में करना है तो यहाँ पे आप याद रखिए कि अंदर में एक आयत या वर्ग बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपका एक वर्ग या आयत बन गया है। तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24 ये हो गया और यहाँ पे 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30 हो गया। और यहाँ पे ये बॉक्स भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये जो परिणाम मिलेगा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अनुपात का कॉम्बिनेशन बनाने के अंतर्गत कुल 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा टाइप पूछा जाता है कि जब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकालते हैं। तीसरा टाइप पूछा जाता है कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी, बी रेशियो सी रेशियो डी का मान दिया हो अर्थात 2 राशि कॉमन हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकाला जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप पूछा जाता है कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी और बी रेशियो डी दिया हो अर्थात एक राशि कॉमन हो
तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकाला जाता है। और पहला टाइप हम लोगों ने देखा कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी जब दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।